वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 6 की स्टडी करेंगे। आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम प्लैनेटरी मिक्सचर, फ्लूइडाइज्ड बेड, ड्रायर और स्प्रे ड्रायर की स्टडी करते हैं। एज अ रिक्वायरमेंट हमें इसमें इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, जो प्लैनेटरी मिक्सचर है आपका, प्लैनेटरी मिक्सचर में आपका जो प्रिंसिपल है, बेसिकली एज अ प्रिंसिपल जो प्लैनेटरी मिक्सचर ब्लेड्स हैं वो अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करती रहती हैं। वो अपने ओन एक्सिस पे सर्कुलर मोशन में रोटेट करके मिक्सिंग या ब्लेंडिंग करती हैं। कंस्ट्रक्शन, ये प्लैनेटरी मिक्सचर का डायग्राम है। इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये आपकी बॉडी है, ये प्लैनेटरी मिक्सचर की बॉडी है, जो कि इस मोटर को और इस ब्लेड को बियर आउट की हुई है। ठीक, ये रोटेटिंग ब्लेड है, ये आपका सपोर्ट है जो कि इस ब्लेड को सपोर्ट दिया हुआ है कि ये अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करता है। ये मोटर है, ये मोटर का इस मोटर का ये काम है कि इस ब्लेड को या इस रोटेटिंग शेफ्ट को से अटैच रहे और इस रोटेटिंग शेफ्ट के साथ अटैच रहते हुए इस ब्लेड को रोटेट कराने में हेल्प करे। ठीक, ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। नीचे आपका ये डिटैचेबल बाउल है। डिटैचेबल बाउल आपका बेसिक हम मटेरियल को इसमें प्लेस कर सकते हैं। जब हमें मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग करने के बाद हम इसे निकाल सकते हैं। ये आपका स्टेनलेस स्टील या ग्लास का भी हो सकता है। रोटेटिंग शेफ्ट आपके स्टेनलेस स्टील की होगी, रोटेटिंग ब्लेड्स आपके स्टेनलेस स्टील की होगी। जो बॉडी है ये आपकी स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या आयरन की हो सकती है। ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन था। वर्किंग में हम डिटैचेबल बाउल में उन मिक्सचर्स को प्लेस करते हैं जिनकी मिक्सिंग हमें करनी है। हम प्लैनेटरी मिक्सचर को यूज करके लिक्विड मिक्सिंग इन स्लो रिवोल्यूशन में लिक्विड मिक्सिंग कर सकते हैं। सॉलिड मिक्सिंग कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग कर सकते हैं। प्लैनेटरी मिक्सचर को यूज करके हम लिक्विड सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग कर सकते हैं। प्लैनेटरी मिक्सचर कई लोगों ने देखा भी होगा। बेसिकली जो व्हिप्ड क्रीम बनाने की मशीन होती है वो भी प्लैनेटरी मिक्सचर बेस्ड होती है। डो मेकर जो होता है वो भी प्लैनेटरी मिक्सचर बेस्ड होता है। वर्किंग की बात करें अगर, डिटैचेबल बाउल को निकालेंगे, उसमें उस मटेरियल को प्लेस करेंगे जिसकी मिक्सिंग करनी है। फिर इसको डिटैचेबल बाउल को असेंबली में फिट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, उसकी वजह से मोटर स्टार्ट होगा और आपका रोटेटिंग शिफ्ट रोटेट करेगा तो आपकी ब्लेड्स भी रोटेट करेंगी और आपकी मिक्सिंग होगी। इसमें प्लैनेटरी मिक्सचर में मिक्सिंग आपकी सर्कुलर मोशन में होती है। ठीक, तो ये इसकी वर्किंग थी। एप्लीकेशंस या मेरिट्स है इसके कि आपको जितनी क्वांटिटी में हमें मटेरियल की मिक्सिंग करनी है हम उतनी क्वांटिटी में मटेरियल्स को ऐड कर सकते हैं। लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग कर सकते हैं, लिक्विड मिक्सिंग कर सकते हैं, सॉलिड मिक्सिंग कर सकते हैं। ठीक, मटेरियल्स को इजीली हम मिक्सिंग बाउल में प्लेस कर सकते हैं। हाई विस्कोसिटी मटेरियल को भी हम प्लैनेटरी मिक्सचर यूज करके मिक्सिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें प्लैनेटरी मोशन प्रोवाइड होता है। प्लैनेटरी मोशन की वजह से आपकी मिक्सिंग प्रॉपर होती है। जो भी आपके मटेरियल्स हैं
सारे एक दूसरे के साथ सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं और मिक्सिंग होती है। डीमेरिट्स है, ये एक बैच वाइज प्रोसेस है, मतलब हमें मटेरियल एक बार सारे मटेरियल को हम प्लेस करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद हम सबको निकालेंगे, सेकेंड टाइम फिर से हम दूसरा बैच को प्लेस करेंगे, तो एक बैच प्रोसेस है। और बैच प्रोसेस होने की वजह से ये टाइम टेकन प्रोसेस भी है, हाई पावर कंजप्शन होता है। नेक्स्ट डिमेरिट ये है कि अगर स्टिकी मटेरियल्स हैं तो स्टिकी मटेरियल के केस में लास्ट में क्लीनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये आपका प्लानिटरी मिक्सचर था। नेक्स्ट फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आपका वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन। फ्लूइडाइजेशन क्या है? फ्लूइडाइजेशन पे वर्क करता है। ये क्या है? पार्टिकल्स एक हॉट एयर स्ट्रीम में मूव करते हैं और वो अपने सेटल डाउन ना हो बॉटम की तरफ, तो वो पर्टिकुलर स्टेट जिसमें पार्टिकल्स या ग्लोब्यूल्स आपके एयर स्ट्रीम में ही रहते हैं उसको हम फ्लूइडाइज्ड स्टेट कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को फ्लूइडाइजेशन कहते हैं। तो आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर फ्लूइडाइजेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये कंस्ट्रक्शन है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का, ठीक। इसमें आपको दिख रहा है ये इनलेट है हॉट एयर का, ये आउटलेट है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के केस में इनलेट नॉर्मल एयर का करते हैं। यहां पर आपके हीटर्स लगे हुए हैं, यहां पर हीटर्स लगे हुए हैं और ये हीटर्स इस परफोरेटेड वॉल से होते हुआ एयर फिल्टर से होता हुआ आगे की तरफ ट्रेवल करता है। ये एक डिटैचेबल बाउल है, ये एक डिटैचेबल बाउल है जो कि आपका बॉटम से परफोरेटेड है। ये एक डिटैचेबल बाउल है जो कि बॉटम से परफोरेटेड है। इस डिटैचेबल बाउल के ऊपर आपके बैक फिल्टर्स अटैच्ड हैं। डिटैचेबल बाउल के ऊपर बैक फिल्टर्स अटैच्ड हैं। इसके ऊपर आपका फैन लगा हुआ है, ठीक। और ये फैन का रोटेटिंग शेफ्ट है कि रोटेटिंग शेफ्ट रोटेट करेगा तो ये फैन भी रोटेट करेगा। फर्दर ये आउटलेट है, ये कंस्ट्रक्शन था, ठीक। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के केस में जो लिक्विड फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के केस में एयर नॉर्मल टेम्परेचर में सर्कुलेट कराई जाती है। वो एयर जब चैम्बर के अंदर एंटर करती है तो उस टाइम पे एयर हीटर्स के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो आगे इस एयर फिल्टर से निकलते हुए डिटैचेबल बाउल के कांटेक्ट में आती है, ठीक। वर्किंग के केस में डिटैचेबल बाउल को निकालेंगे, उन ग्लोब्यूल्स या उस मटेरियल जिसकी ड्राइंग करनी है हम उसको उसमें प्लेस करेंगे और उसको इंसर्ट करेंगे चैम्बर के अंदर। एयर चैम्बर में इंसर्ट करेंगे, एयर अपना टेम्परेचर लेगी, एयर हीटर्स के कांटेक्ट में आने की वजह से टेम्परेचर गेन होगा और वो एयर आपकी डिटैचेबल बाउल के साथ कांटेक्ट में आएगी। अब इस डिटैचेबल बाउल के कांटेक्ट में आने की वजह से ये वो सारा मटेरियल है डिटैचेबल बाउल के कांटेक्ट में आ रही है। एयर की वेलोसिटी की वजह से जो उसमें ग्लोब्यूल्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। एयर की वेलोसिटी की वजह से आप ग्लोब्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, ठीक। पर उसके साथ ही फैन भी चल रहा है तो आप पार्टिकल्स बॉटम की तरफ जाएंगे, पार्टिकल्स में अपना भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसकी वजह से पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन होंगे तो ये वापस से डिटैचेबल बाउल में आ जाते हैं, वापस से डिटैचेबल बाउल में आ जाते हैं।
इसका प्रिंसिपल था फ्लूइडाइजेशन। क्यों कहते हैं? वो पर्टिकुलर स्टेट जिसमें पार्टिकल्स आपके एयर में ही रहे, उसको हम फ्लूइडाइज स्टेट कहते हैं। मतलब कि आपका पार्टिकल ऊपर से ना ऊपर टच करे ना वापस से नीचे टच करे, इस एयर स्ट्रीम में ही रहे ड्राइंग के लिए, उसको हम फ्लूइडाइज स्टेट कहते हैं। फिर जो इधर से आपकी एयर आ रही है, वो एयर इस डिटैचेबल बाउल से होते हुए फर्दर इस एयर फिल्टर से निकल करके आउटलेट के थ्रू पास आउट करा दी जाती है। अगर एयर में टेम्परेचर होता है तो उस टाइम पे हम इस रीसर्कुलेशन नॉब को ओपन करते हैं और ये ही आपकी एयर फर्दर यहाँ से रीसर्कुलेट होती रहती है। तो ये इसकी वर्किंग थी कि मटेरियल को हम प्लेस किए, एयर स्टार्ट किए, एयर हीटर्स के कांटेक्ट में आने की वजह से टेम्परेचर गेन हुआ, ये डिटैचेबल बाउल के कांटेक्ट में आए, ग्लोब्यूल्स आपके एयर स्ट्रीम में रह रहे हैं और एक्सेस ऑफ जो एयर है वो आपकी आउटलेट के थ्रू पास आउट हो जा रही है। ये इसकी वर्किंग थी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखी हुई है जो हमने अभी डिस्कस किया है। एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है क्योंकि एयर की वजह से आपकी ड्राइंग कराई जा रही, एयर में ही टेम्परेचर है, इसकी वजह से जो एयर ग्लोब्यूल्स हैं वो एयर स्ट्रीम में रहते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है। फास्टर ड्राइंग होती है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एफिशिएंसी भी हाई है। क्यों? क्योंकि आपका जो एयर है, एयर हीटर्स के कांटेक्ट में आ रहा है तो उससे हीट कंज्यूम कर रहा है और वापस से रीसर्कुलेट हो रहा है, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हाई है। उसके साथ साथ एनर्जी कंजप्शन भी हाई है। क्यों? क्योंकि एयर हीटर्स भी लग रहे हैं, रोटेटिंग ब्लेड, आपका फैन भी चल रहा है, हीटर्स भी हैं, एयर भी पास कराई जा रही है, तो इसकी वजह से एक साथ कई सारी चीज़ें इसमें वर्क कर रही हैं, तो एनर्जी कंजप्शन हाई है। कई बार मटेरियल डिग्रेडेशन भी हो जाता है। क्यों? डिटैचेबल बाउल है, एयर इधर से पास हो रही है, तो ग्लोब्यूल्स जो है वो आपके ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ग्लोब्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और फैन की वजह से वापस नीचे की तरफ आते हैं। तो कई बार ये एक ग्लोब्यूल एयर स्ट्रीम की वजह से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा ग्लोब्यूल नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्टिकी मटेरियल की ड्राइंग हम नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग एफबीडी, क्योंकि क्लॉगिंग हो जाती है। जो डिटैचेबल बाउल है वो हमारा क्लॉग हो जाएगा, उसके जो होल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। केयरफुली कंट्रोल करना होगा क्योंकि हमें एक साथ टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, एयर की वेलोसिटी को भी मेंटेन करनी है, एक साथ हमें कितना मटेरियल डिटैचेबल बाउल में रखना है ये भी हमें देखना है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को केयरफुली कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर क्या है? स्प्रे ड्रायर का भी हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन एंड डिसएडवांटेज की स्टडी हम करेंगे क्योंकि ये आपका एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड है। प्रिंसिपल है ऑटोमाइजिंग। स्प्रे ड्रायर आपका वर्क करता है ऑटोमाइजिंग के प्रिंसिपल पे। ऑटोमाइजिंग क्या है? ऑटोमाइजर से लिक्विड पास होने के बाद ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो ग्लोब्यूल सरफेस तक पहुंचने से पहले ही ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एयर स्ट्रीम में ही, यही ऑटोमाइजिंग है। कंस्ट्रक्शन ये डायग्राम है स्प्रे ड्रायर का। डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा,
टेंजेंशियल हॉट एयर इनलेट, ये ड्राइंग चैम्बर है, यहां से लिक्विड फीड एंट्रेंस है, ये ऑटोमाइजर सेट है। ये ऑटोमाइजर इस लिक्विड मटेरियल को हाई वेलोसिटी में रोटेट करने का काम करेगा, रोटेशन होगा। तो जब ये ऑटोमाइजर इस लिक्विड फीड को घुमाएगा, रोटेट करेगा, तो जो लिक्विड है वो लिक्विड आपका सरफेस तक स्प्रेड डाउन होगा, स्प्रिंकलिंग होगी। स्प्रिंकलिंग होने की वजह से ये लिक्विड आपका छोटे छोटे लिक्विड ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली हॉट एयर एंटर कर रही है, ठीक। ये हॉट एयर आपकी इन लिक्विड ग्लोब्यूल्स के कांटेक्ट में आएगी और ड्राइंग होगी। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये ड्राइंग चैम्बर है, ऑटोमाइजर है, लिक्विड फीड एंट्रेंस है, टेंजेंशियल एयर इनलेट है और ये साइक्लोन सेपरेटर है। साइक्लोन सेपरेटर के बॉटम का पोर्शन है जो कि जहाँ से हम कोर्स पाउडर या ड्राई पाउडर्स को कलेक्ट करते हैं, और ये आउटर पोर्शन है जहाँ से एक्सेस ऑफ वेपर को हम कलेक्ट करते हैं। एज अ कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग चैम्बर, टेंजेंशियल हॉट एयर इनलेट, लिक्विड फीड इनलेट, ऑटोमाइजर, साइक्लोन सेपरेटर, ड्राई प्रोडक्ट कलेक्टर, ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग की बात करें अगर, वर्किंग में लिक्विड फीड को एंटर कराएंगे, लिक्विड फीड को एंटर कराएंगे। इस ऑटोमाइजर की वजह से ये लिक्विड मटेरियल की स्प्रिंकलिंग होगी। स्प्रिंकलिंग की वजह से लिक्विड छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होगा, लिक्विड छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने की वजह से साइमल्टेनियसली टेंजेंशियल हॉट एयर भी पास कराई जा रही है इन वेरी हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी के साथ हॉट एयर पास कराई जा रही है, जो ये लिक्विड ग्लोब्यूल्स थे ये इस हॉट एयर के कांटेक्ट में आएंगे और ड्राई होंगे। ड्राई होने के साथ साथ ड्राइंग चैम्बर से पास आउट होंगे और साइक्लोन सेपरेटर तक पहुंचेंगे। साइक्लोन सेपरेटर कोर्स पार्टिकल्स को अलग करेगा और वेरी फाइन पार्टिकल्स को अलग करता है। तो साइक्लोन सेपरेटर बेसिकली आपके ड्राई प्रोडक्ट को बॉटम से कलेक्ट कर लेता है क्योंकि ये कोर्स पार्टिकल्स हैं, और वेपर को, एक्सेस ऑफ वेपर को डिस्कार्ड आउट कर देता है, ठीक। स्प्रे ड्रायर के केस में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना है कि जो लिक्विड ग्लोब्यूल्स हैं ये ड्राई हो रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, एयर टेम्परेचर, ऑटोमाइजर, स्पीड, इन 3 पॉइंट्स को ध्यान देना है इसकी वर्किंग के टाइम पे। क्यों? कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड या फीड मटेरियल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, लिक्विड या फीड मटेरियल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका लिक्विड ग्लोब्यूल्स फॉर्म होने के बाद वो प्रॉपर ड्राई नहीं हो पाएगा, और ड्राई नहीं हो पाएगा तो एक साथ सारे पार्टिकल्स एक साथ जा करके इकट्ठा हो जाएंगे और वो कोलैप्स कर जाएंगे, एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है एयर टेम्परेचर। एयर का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है, जो लिक्विड की विस्कोसिटी है उस लिक्विड की विस्कोसिटी के ग्लोब्यूल्स को वो ड्राई कर पाए। एयर का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जो लिक्विड फीड आ रहा है उसको ड्राई कर पाए। नेक्स्ट ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर की स्पीड
इतनी मेंटेन करनी है कि जो लिक्विड फीड मटेरियल आ रहा है और जो टेम्परेचर है दोनों के साथ कॉम्बिनेशन हो सके, कि स्प्रिंकलिंग हो तो साथ ही लिक्विड आपके ड्राई भी होते जाएं। ऐसा ना हो कि अगर ऑटोमाइजर स्पीड बहुत फास्ट होगी तो बहुत तेज़ी से स्प्रिंकलिंग होगी, बहुत फास्ट स्प्रिंकलिंग होगी तो लिक्विड आपके ड्राई नहीं हो पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे स्प्रे ड्रायर की वर्किंग में। कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ एयर और ऑटोमाइजर स्पीड, ये 3 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट ये कंस्ट्रक्शन है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम में। ये वर्किंग है जो हमने ऊपर डायग्राम में डिस्कस की है। एडवांटेज क्या है? रैपिड ड्राइंग प्रोसेस है, फास्ट ड्राइंग होती है, यूनिफॉर्म पाउडर प्रोडक्शन होता है, मतलब ड्राइंग फास्ट होती है, और जो पाउडर है वो भी हमें यूनिफॉर्म पाउडर प्रोडक्शन भी होता है। सूटेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि आपका लिक्विड फीड मटेरियल को पास करा रहे हैं और उसके साथ साथ आपका रिसर्कुलेट होता जा रहा है, मतलब लिक्विड एक साइड से आ रहा है और आपको ड्राई प्रोडक्ट बॉटम से साइक्लोन सेपरेटर से मिलता जा रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हाई इफिशियंसी है लिक्विड इनटू द पाउडर, हाई इफिशियंसी है। अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो ग्लोब्यूल्स या हम ड्राइंग प्रॉपर कर सकते हैं, ग्लोब्यूल्स को बना सकते हैं और ड्राइंग प्रॉपर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाई कैपिटल कॉस्ट, मशीन को या इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने में जो कैपिटल कॉस्ट है या इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा है। एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा है। ठीक, नॉट आइडियल फॉर ड्राइंग मटेरियल दैट इज नॉट फॉर ऑटोमाइज, उन मटेरियल्स के लिए सूटेबल नहीं है जो कि ऑटोमाइज्ड नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, फाइन पार्टिकल्स में भी डिफ़िकल्टी होती है। अगर बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं तो उनकी डिफ़िकल्टी होती है हमें उसे कलेक्ट करने में या उनकी ड्राइंग करने में। तो ये आपके एडवांटेज थे, ये डिसएडवांटेज थे। इस एक्सपेरिमेंट में हमने टोटल डिस्कस किया स्प्रे ड्रायर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल और प्लैनेटरी मिक्सचर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की स्टडी करेंगे। थैंक यू।